सुनने वाला ट्रक ड्राइवर का कोई नहीं है। और हम भी वोटर हैं, हमारा अधिकार है। हम भी, मोदी जी ये मत भूलिए आप, ठीक है, ऐसे ठेकेदार को ठेका ना दिया जाए बोल के ब्लैक लिस्ट भी करेंगे, FIR की भी कार्रवाई करेंगे ठेकेदार के ऊपर में। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही खराब है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी केरा रोड इन दिनों बदहाली का शिकार है। निर्माण की कुछ ही महीनों बाद सड़क जगह जगह से टूट चुकी है और अब बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क पर उड़ती धूल से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि घटिया निर्माण कार्य और लापरवाही के कारण सड़क की यह हालत हुई है। बरसात बीत जाने के बावजूद अब तक संबंधित नगर पंचायत और ठेकेदार द्वारा सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए और जिम्मेदार ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष राहुल थवाइट ने कहा कि 15 नवंबर तक सड़क निर्माण का समय दिया गया है। यदि तय समय के बाद भी काम शुरू नहीं होता है तो ठेकेदार मनोज केडिया के खिलाफ लाइसेंस ब्लैक लिस्ट करने और पुलिस में FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। नारा 24 मीडिया टीम ने इस सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें स्थानीय लोगों की नाराजगी साफ झलकती है। सिवरेहाट से केरा रोड पर लगातार जो आने जाने वाले जो लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस सड़क पर चले कैसा लगता है होंगे। आप रेगुलर आते जाते हैं? जी सर, मैं रेगुलर आना जाना करता हूँ सिवरी नारायण से, और यहाँ का रोड बहुत ही खराब है और धूल मिट्टी से बहुत ही परेशान है। साथ ही साथ इस रोड पे केरा वाले रोड पे हादसा कुछ न कुछ होता रहता है। प्रशासन को कुछ करना चाहिए ताकि हादसा कम हो। बीच बीच में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हाँ, बीच बीच में बहुत सारे गड्ढे भी बन गए, जैसे मेरे पीछे जस्ट इतना बड़ा गड्ढा है और शायद गाड़ी भी फंसता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक फंस गए थे। मैं खुद फंस गया था, तो उनको कुछ करना चाहिए। करने के लिए बहुत ही अधिक ज़्यादा पूरा पब्लिक परेशान है इसकी वजह से। प्रदेश में लगातार विकास की बात कर रही सरकार, आप युवा भी हैं, कैसे देखते हैं सरकार वास्तविक में काम कर पा रही है? आप ग्राउंड जिस तरह से देखोगे तो रोड ही दिख रहा है, कहाँ उतना प्रशासन काम हो रहा है, और कहीं हो रहा है तो उसकी बात नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही खराब है, तो नहीं बोल सकते। ग्राउंड लेवल से तो दिख ही नहीं रहा है केरा रोड पे फिलहाल वर्तमान के लिए। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? प्रशासन देखे, कम से रोड हादसे वगैरह शिकार हो रहे हैं एनी टाइम, तो उसके लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करें और साथ ही साथ रोड को कंप्लीट करते जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग युवाओं के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आना जाना तो सभी का लगा रहता है। केरा रोड पर लगातार जो है, सिवरेहाट से केरा रोड पर हजारों गाड़ियां रोज चलती हैं। इस गाड़ी के चालक है हमारे साथ। सर, कैसा लगता है सड़क खराब होने की वजह से आप लोगों की गाड़ियां फंस जाती हैं? अभी भी आप लोग कतार में हैं। सर जी, हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह से प्रताड़ित हैं। इतना दुखी हैं जिसका कोई हद नहीं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम आप दर्द पूछने आए। तो ये देखिए, बेचारा भूखा मर रहा है। एक गाड़ी पीछे भी खड़ी है, अभी वो पूरा रास्ता ब्लॉक है। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बस कोई बात हो गया दौड़ के आ जाएंगे, बलि का बकरा बनाएंगे गाड़ी वाले को। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, गाड़ी वाले को रोको, कार वाला जाए, कोई भी जाए आए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप जाइए आगे मार्केट में, सिवरी नारायण में, वहाँ देखिए इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। बरसात में हम लोग का टायर पूरा डूब जाता था। तो इतना डीजल गाड़ी खा रहा है। अभी बताइए, मेरा पट्टा टूट गया, मैं आपको दिखा सकता हूँ। दो पट्टे टूटे हैं। वो बेचारा भाई बैठा है, 2 गाड़ी पीछे वहाँ खड़ा है। तो आप बताइए कि हम लोग कैसे जिएंगे? टैक्स इतना देते हैं, कोई दुकान के सामने अगर गाड़ी खड़ी है ना, अब उसको कितना बातें सुनाते होंगे बस्ती वाले, वो जानता है ड्राइवर। तो मतलब हम लोग इतना दुखी हैं कि अब क्या बता, रो भी नहीं सकते। किसको दर्द सुनाएं? दर्द सुनने वाला ट्रक ड्राइवर का कोई नहीं है। और हम भी वोटर हैं, हमारा अधिकार है, हम भी वोट देते हैं। हमारे भी माँ बाप, भाई बंधु, बीवी बच्चे हैं। मोदी जी ये मत भूलिए आप। हम भी किसान का बेटा हूँ, हम भी फौजी का भाई हूँ, हम भी अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान है। भैया बहुत दुखी हूँ मैं, और मैं नहीं, मेरा पूरा ड्राइवर समाज दुखी है, दिल से रोते रहता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। मरे अपने जिंदगी से मरता रहे, अपने मर्जी से चलता रहे। न पुलिस न प्रशासन। डीजल चोरी है जगह जगह। आप घूम के देखिए, किसी ड्राइवर से पूछिए, अगर 20 ड्राइवर से आप पूछेंगे, 10 ड्राइवर यही बोलेगा हमारा टंकी खाली हो गया है। तो हमें क्या फैसिलिटी दे रही है सरकार? रोड है तो रोड पे भी चलना मुश्किल हो गया। बताइए, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, पट्टा टूट गया, मालिक माँ बहन करेगा, ये इसको पैसा डालेगा ना। ड्राइवरों का दर्द है, जो वास्तविक में सरकार को करोड़ों रुपए, लाखों रुपए टैक्स देने के बाद भी प्रशासन और शासन किस प्रकार से सुविधा दे रही है ड्राइवरों को, गाड़ी मालिकों को, ये वास्तविक दर्द आज झलक रहा है।
आइए बताइए, इस रोड से आप लगातार जाते हैं, प्रशासन कोई सुधार करता है नहीं करता सड़क? कोई सुधार नहीं है। ये तो जब देखे आप कभी भी आइए, एनी टाइम आइए, साल में कभी किसी दिन आइए, किसी महीना आइए, आपको ये एरिया में ऐसा खड्डे मिलेंगे ही मिलेंगे। और कभी यहाँ थोड़ा गिट्टी पत्थर डाल देंगे तो आगे जाएंगे तो आगे बड़े बड़े खड्डे मिलेंगे। यहाँ से आप चले जाइए डबरा तक, चलना रोड में मुश्किल है। ड्राइवर लोग बेचारे परेशान हैं। मैं तो देख के आ रहा हूँ। ये नज़ारा देख लीजिए आप, कि 1 मिनट से 2 मिनट हो रहा है और लंबी गाड़ियों की कतार लग गई है। ये गाड़ी भी सामने फंसी हुई है और कब से ये गाड़ी फंसी हुई है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ड्राइवर बता रहे हैं इस सड़क से रोज गुजरते हैं। कितने घंटे से गाड़ी फंसी हुई है आप? सुबह आज 9 बजे। सड़क खराब है क्या? सड़क खराब हुई है, यहाँ पूरा सड़क खराब हुई है। क्या चाहते हैं, सड़क बनाना चाहिए सरकार को? ये तो मेरे को नहीं मालूम हुई, बनाना चाहिए भैया। खाना पीना कैसे कर रहे हैं आप फिर यहाँ? खाना होटल से खा रहे हैं। तकलीफ हो रहा है? तकलीफ तो होगा भाई ट्रैवल लाइन में। ये ड्राइवर है और ड्राइवरों का दर्द देख लीजिए। और ये केरा रोड पर करोड़ों की जो सड़क बनी है वो तस्वीर भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से करोड़ों की सड़क बनाए गए, उसके बाद भी भ्रष्टाचार इतना लिप्त है कि प्रशासन के नाक के नीचे करोड़ों का घोटाला हो जाता है, करोड़ों की सड़क के नाम पर भ्रष्टाचार हो जाता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर बैठे प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई, ना तो किसी भी प्रकार का चालान या फिर ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करते हैं, बल्कि उनको ही भ्रष्ट ठेकेदारों को ही बार बार काम दे करके भ्रष्ट सड़क की निर्माण कराते हैं। ये देख लीजिए कि लगातार मैं केरा रोड की तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस सड़क को दिखाए 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से लगातार इस प्रकार का मंजर है, उसके बाद भी सड़क बनने की कोई तस्वीर सामने नहीं आती है और ना ही इस ओर किसी प्रकार का प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है। अब देखना होगा कि बहरहाल खबर दिखाए जाने के बाद कि प्रशासन किस प्रकार से इस मामले में एक्शन लेता है। और जिस प्रकार से ड्राइवरों ने कहा, अपनी दर्द छलका उनकी आंखों से, अपनी जुबानों से, अब नगर पंचायत सिवरीहाट की परिषद आखिरकार इस ओर किस प्रकार से निर्णय या फिर फैसला लेता है। हालांकि 15 नवंबर तक की उन्होंने अपनी बात रखी कि 15 नवंबर के बाद जो है ठेकेदार अपनी काम इस और प्रारंभ करेगा। लेकिन क्या भ्रष्टाचार फिर से होगा या फिर चमचमाती सड़क लोगों को, ड्राइवरों को, आम लोगों को इस सिवरीहाट में देखने को मिलेगा और चलने को मिलेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या इस खबर दिखाए जाने के बाद इस और किस प्रकार से निर्णय या फिर तैयारी करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन ओगेश्वर केवट के साथ धनवीर जाहिरे, नारद 24, सिवरीहाट से केरा मार्ग में करोड़ों के रोड बनाए गए और वो भी अच्छी खासी चमचमाती सड़क पर डामर के लेप लगाए गए और उस पर करोड़ों का घोटाला हुआ। और अभी के समय में केरा रोड में करोड़ों के गड्ढे बन चुके हैं। परिषद में ये बात लाया भी गया था, लेकिन नगर पंचायत के परिषद अब तक कोई ठोस कदम इस पर नहीं उठा पाई। इस पर क्या कारण है और अब तक क्यों ठेकेदार पर ऐसे कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही, इसको लेकर के नगर पंचायत के अध्यक्ष राहुल थवाइट जी से जान लेते हैं। केरा रोड पर आप लोगों ने करोड़ों की सड़क तो बनवाए, लेकिन करोड़ों के गड्ढे भी बन गए हैं जिस पर लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वो रोड हमारा कार्यकाल में नहीं बना था, इसके पहले जो परिषद थे उन्होंने बनवाया था। निश्चित रूप से रोड बहुत अच्छा रोड था, बनने के बाद रोड बहुत ख़राब हो गया। ठेकेदार गुणवत्ताहीन काम किया है। हमारे पास जैसे हम लोग आए, शिकायत आया, लगातार ठेकेदार को हम नोटिस जारी किए हैं। ठेकेदार द्वारा 15 नवंबर तक अंतिम समय हम लोग से मांगा गया है, क्योंकि बीच में बरसात था, बरसात में उसको डामर कराना संभव नहीं था वहाँ पर, इसलिए परिषद ने भी 15 नवंबर तक उसको समय दिया गया है। 15 नवंबर तक रोड का काम यदि नहीं चालू करता है तो परिषद उसको निरस्त करके उस पैसा को राशत करके नया टेंडर जारी करके रोड का काम कराया जाएगा। और देखा जा रहा है कि अभी आप लोगों की परिषद में बात जब आई थी तो परिषद में ठेकेदार के संबंधित ठेकेदार यहाँ पहुँचे और आपसे निवेदन किए, इसके वजह से डेट पर डेट आ रहा है, ये आरोप मेन था बरसात, मानसून 15 अक्टूबर के बाद ही मानसून यहाँ पर हो रहा था, आप लोग खुद देखे हैं। और डामर का काम है, वो रोड खराब क्यों हुआ, मानसून में बनाया गया था बरसात समय, इसलिए रोड खराब हो गया। हम लोग भी चाह रहे हैं उसका थोड़ा सा मानसून खत्म हो जाए,
इस बार 15 अक्टूबर के बाद मानसून खत्म हुआ है, 15 नवंबर बोले हैं, इसलिए ठेकेदार से लगातार बात हो रहा है, उनका बोलना भी है डामर प्लांट में चालू हो गया, बहुत जल्दी काम चालू कर दूंगा बोल के। नहीं करेगा तो हम उसको परिसर में लाकर उसको निरस्त करेंगे, उस रास्ता करके नया कार्रवाई करवाएंगे रोड को। तो आपको क्या लगता है कि 15 तारीख तक ये हो जाएगा? 15 नवंबर तक? 15 नवंबर तक मालूम नहीं करेगा तो 15 नवंबर के बाद हम परिषद की बैठक रखेंगे। 20 से 25 नवंबर के बीच में परिषद की बैठक रहेगा, 7 दिन समय लगता है। 15 के बाद हम देखते हैं, निर्णय लेंगे। मान लो नहीं चालू किया काम ठेकेदार ना, तो हम परिषद की बैठक बुलाएंगे। निश्चित रूप से उसको हम निरस्त करके, ब्लैक लिस्टेड करके, जहाँ जहाँ जो टेंडर मिलता है उनको सभी पत्र भी लिखेंगे कि ऐसे ठेकेदार को ठेका ना दिया जाए बोल के, ब्लैक लिस्टेड भी करेंगे। FIR की भी कार्रवाई करेंगे ठेकेदार के ऊपर में, और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकता है सब कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। ये थे हमारे साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष। उनका कहना है कि 15 नवंबर तक अंतिम डेट ठेकेदार को दिया गया है और 15 नवंबर तक कुछ ठोस कदम इस ओर नहीं उठाया जाएगा तो उसके ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई की जाएगी और FIR की भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि नगर पंचायत की परिषद आखिरकार 15 तारीख के बाद क्या कुछ फैसला लेती है।